हाय गाइज, रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंक स्टाइल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हुए थे आरआरबी पीओ मेंस में, उनका कल स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। और जो भी नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे इंटरव्यू के लिए, उनका स्कोर कार्ड तो जनवरी के अंदर ही आउट हो गया था। तो जैसे स्टूडेंट का स्कोर कार्ड आउट हुआ है तो उनके 2-4 रिजल्ट है। एक तो कि अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा। तो जहाँ तक मेरे को लगता है आपका फाइनल रिजल्ट है वो 20 फेब के आसपास आएगा, मतलब 20 फेब से 22 फेब के आसपास आपका फाइनल रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा। बट उसके लिए भी 6-7 दिन बचे हैं। तो तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फाइनल कट ऑफ हो कितनी जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। एंड 1 नंबर की लीड है, 0 नंबर की लीड है, 10 नंबर की लीड है, 20 नंबर की लीड है, 15 नंबर की लीड है, हम सेफ है या नहीं है। तो ये बहुत सारे डाउट हैं एंड ये जेन्युइन भी है। जो भी कैंडिडेट सीरियस होते हैं उनके मन के अंदर ये डाउट आते हुए हैं। तो उन सभी के लिए मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिसके बाद आप खुद कैलकुलेट कर पाओगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा एंड जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो कितने पे होगा, ये सारी चीज़ें। इसके लिए मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ आसाम का। आसाम के अंदर ये लास्ट ईयर की वैकेंसीज है एंड ये इस साल की वैकेंसीज है। लास्ट ईयर 107 वैकेंसीज थी एंड इस साल 185 वैकेंसीज है। एंड ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज में मैंने यहाँ से लिख सकी है। एंड ये हर स्टेट के लिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर स्टेट के लिए डाटा आपको दूंगा। फिर आसाम की मेंस की कट ऑफ की बात करते हैं। लास्ट ईयर जो आसाम की मेंस की कट ऑफ थी वो 60.63 थी। यूआर का अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं एंड इस बार है वो 61.38 है। बट अपन लास्ट ईयर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 68.63 ये मेंस का स्कोर है आउट ऑफ 200 आसाम का लास्ट ईयर का इंटू 80, क्योंकि जो आपका मेंस का स्कोर कार्ड होता है उसका 80% वेटेज रहता है प्रोविजनल अलॉटमेंट के अंदर। तो इसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 27.452। बट जो आसाम का प्रोविजनल अलॉटमेंट है लास्ट ईयर का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आसाम को जो लास्ट ईयर का प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो कितना है 46.72। बट जो मेंस के अंदर अगर किसी स्टूडेंट के सिर्फ कट ऑफ जितने नंबर आए थे तो उसका जो स्कोर बन रहा है वो कितना बन रहा है 27.452। तो 46.72 से अपन को 27.452 माइनस करते हैं तो अपने पास वैल्यू निकल के आती है 19.268। 19.268 का क्या मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट के लास्ट ईयर आसाम के अंदर अगर मेंस के जितने कट ऑफ थी उतने ही उसके मेंस के अंदर मार्क्स थे एंड फिर जो प्रोविजनल अलॉटमेंट आया था, तो अगर उसको सिलेक्शन लेना है तो उसको इंटरव्यू के अंदर कितने नंबर चाहिए, तो 19.268 है। इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपके इंटरव्यू का जो वेटेज होता है वो 20% का होता है। जब आपका स्कोर है मेंस का स्कोर कार्ड, जैसे ये यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट है 46.72, ये आउट ऑफ 100 है, क्योंकि 100 के अंदर आपके मार्क्स हैं वो एग्रीगेट कर दिए जाते हैं, जिसके अंदर इंटरव्यू 80 का वेटेज रखता है, जो मेंस है वो 80 का वेटेज रखता है एंड इंटरव्यू 20 का वेटेज रखता है। तो अपन इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी अपने पास 96.34। मतलब अगर कोई आसाम का स्टूडेंट था जिसके लास्ट ईयर सिर्फ मेंस की कट ऑफ जितने मार्क्स थे, तो अगर उसको प्रोविजनल अलॉटमेंट या फाइनल सिलेक्शन लेना है तो उसको इंटरव्यू के अंदर 96.34 मार्क्स चाहिए। एंड ऐसे ही आप यहाँ पे मैंने हर कैटेगरी का कैलकुलेट कर रखा है लास्ट ईयर का। जैसे AWS के अंदर किसी के मेंस जितने ही स्कोर है और उसको प्रोविजनल फाइनल अलॉटमेंट लेना है तो उसको 82.28 नंबर चाहिए। OBC के अंदर 90 नंबर चाहिए, ST के लिए इतने, SC के लिए इतने, हर कैटेगरी के मैंने यहाँ पे लिख रखे। एंड मैंने इस बार का कैलकुलेट नहीं किया। अब यहाँ पे वैकेंसीज आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है वैकेंसीज देख सकते हो। एंड एक याद रखना कि जो डाटा निकल के आएगा वो अगर आपके इंटरव्यू के अंदर इंटू 3, जैसे अगर मान लो एक वैकेंसी के ऊपर अगर 3 स्टूडेंट को इंटरव्यू या 3.5 तक की वो कॉल करते हैं तो ये डाटा वो आपका एक्यूरेट निकल के आएगा। इस बार का प्रोविजनल अलॉटमेंट का भी, इस साल की मेंस की कट ऑफ यहाँ पे है, वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है। अब बाकी स्टेट की वैकेंसीज एंड डाटा वो कहाँ पे मिलेगा वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये है लास्ट ईयर का, ये 1/1/2025 को जब IBPS RRB PO XIII जब उसका फाइनल रिजल्ट आया था तो यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई हैं, यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई हैं। जो 1 जनवरी 2025 को जब RRB का फाइनल रिजल्ट आया था लास्ट ईयर, तो ये उसकी सारी वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान का बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर एक तो थी राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, जिसकी कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट की हुई थी 200 वैकेंसीज। एंड एक थी राजस्थान के अंदर राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसकी कितनी वैकेंसी थी लास्ट ईयर 240। तो यहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसीज हो गई 440 वैकेंसीज हो गई।
राजस्थान से, क्योंकि उस टाइम तक बैंक का मर्जर नहीं हुआ था, तो एक स्टेट में 2-3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हो सकते थे। बट इस साल तो 1 स्टेट 1 आरआरबी हो चुका है। बट जो भी स्टूडेंट है अपने स्टेट का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से देख लेना कि लास्ट ईयर तक आपकी स्टेट में कितनी आरआरबी जीत थी, एंड उसकी फाइनल वैकेंसीज 1 जनवरी 2025 को उन्होंने रिपोर्ट की थी, जब लास्ट ईयर का फाइनल रिजल्ट आया था। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, एंड बाकी आप यहाँ पे भी वीडियो पॉज करके वो देख सकते हो। बट आप अपने स्टेट की कैटेगरी वाइज वगैरह एंड जो फाइनल वैकेंसीज थी वो लास्ट ईयर की, वो यहाँ से कैलकुलेट कर देना। 1 जनवरी 2025 तक जब प्रोविजनल अलॉटमेंट आया था तब। अभी ये है लास्ट ईयर का मैक्सिमम स्कोर। ये तो मैक्सिमम स्कोर है। जैसे कोई भी रिजल्ट आता है तो आंध्र प्रदेश का देखो, ये आंध्र प्रदेश का जब फाइनल रिजल्ट आया था तो उस टाइम किसी स्टूडेंट के जो मैक्सिमम स्कोर थे वो 58.06 थे। ये लास्ट ईयर की बात है। अभी ये मिनिमम स्कोर, अपन को इसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर आंध्र प्रदेश के अंदर अपन देखें तो यूआर कैटेगरी के अंदर 58.06 है, मतलब ये वहाँ का टॉपर कैंडिडेट था उस स्टेट का यूआर के अंदर। बट जो मिनिमम जो प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ था वो हुआ था 46.70, मतलब किसी स्टूडेंट के 46.70 मार्क्स भी थे आंध्र प्रदेश के अंदर लास्ट ईयर, तो उसका भी प्रोविजनल अलॉटमेंट हो गया था। ये फाइनल कट ऑफ है जो 1 जनवरी 2025 को आई थी। तो आपको इस PDF पे ध्यान देना है। जब भी आप अपने स्टेट का या अपनी कैटेगरी का कैलकुलेट करें तो आपको इस PDF पे ध्यान देना है। ये PDF के अंदर आप डाटा वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, या मैं इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे अपने प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ये है, एंड ये रिजर्व लिस्ट का डाटा है लास्ट ईयर का। रिजर्व लिस्ट वो कितने पे लगी थी तो वो भी यहाँ पे देख सकते हो आप, कि यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट मिनिमम स्कोर पे था, एंड फिर यहाँ पे रिजर्व लिस्ट थी। हाँ, जैसे आंध्र प्रदेश का देखें तो प्रोविजनल अलॉटमेंट यूआर का 46.70 पे हुआ था, एंड जो रिजर्व लिस्ट लगी थी वो 45.18 पे लगी थी। तो यहाँ पे आप डिफरेंस पे काउंट कर सकते हो कि कितने नंबर के गैप पे रिजर्व लिस्ट लगती है। तो ये भी आप वीडियो पॉज करके डाटा देख सकते हो, या टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा तो वहाँ पे। एंड ये है लास्ट ईयर की मेंस की कट ऑफ। ये किसकी है? IBPS PO अक्साई की लास्ट ईयर की मेंस की कट ऑफ है। लास्ट ईयर की मेंस की कट ऑफ है। आंध्र प्रदेश के अंदर जैसे 58.06 किसी के आउट ऑफ 200 आए थे, तो वो क्या हुआ था, इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ था। तो ये लास्ट ईयर की मेंस की कट ऑफ है, लास्ट ईयर की मेंस की कट ऑफ है। एंड फिर अपन आगे बात करते हैं तो डाटा ये इस बार की है। ये जो अपना ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है उसकी मेंस की कट ऑफ है। इस बार जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है उसकी मेंस की कट ऑफ है, यहाँ पे ये देख सकते हो। एंड ये है इस बार की वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन के अंदर आई थी अपने पास अभी तक वही वैकेंसीज हैं, क्योंकि फाइनल वैकेंसीज अगर किसी बैंक ने और बढ़ाई है कम करी है तो फाइनल डाटा जब आएगा, जब भी फाइनल रिजल्ट आउट होता है 5-7 दिन के अंदर, तभी अपन को पता चलेगा। बट अभी अपने पास जो वैकेंसीज हैं वो नोटिफिकेशन के हिसाब से ही हैं। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के में इस बार कितनी है 500 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ से आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, एंड अपनी स्टेट का जो भी डाटा है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने सारा डाटा आपको दे दिया है, एंड सारा मेथड बता दिया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक दी हुई है, तो वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड कोई डाउट होता है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। बाकी यहाँ तक वीडियो है तो लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिसको भी इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।